न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए न्यूटन ने इतनी बात कही कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन होता है डेल्टा टी समय के साथ, तो ये हाँ माइनस के टी माइनस टी बॉडी, टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग ऐसे कर लेते हैं ना इसको, टी माइनस अच्छा, ये टी ठीक। सराउंडिंग ये होता है। और एक बात इन्होंने ठीक और है। कही कि इसमें टी सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। यानी इन्होंने ये कहा कि टी लगभग बराबर हो टी एस के, बहुत ज़्यादा पे हाँ। लागू नहीं होगा ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि डिफरेंशियल फॉर्म डेवलप कर दी इसकी, डी टी बाई डी टी माइनस के तो जो हीट टी लॉस माइनस वाला के एस। फॉर्मूला होता है, के ए टी, जो हीट लॉस वाला फॉर्मूला होता है के ए इंटू टी माइनस टी नॉट अपॉन एल, ये वो वाला फॉर्मूला नहीं होगा? हाँ वही फॉर्मूला है। तो इसमें ए और एल तो आता नहीं है। ए और एल कौन सा कह रहा है तू? जो हीट लॉस वाला फॉर्मूला होता है। आएगा आएगा, इसमें आएगा, आता है वो, आता है वो, लगा दूंगा मैं इसमें, अभी चलने दे गाड़ी। हाँ, ओके। अब ये डी टी का इंटीग्रेशन आ गया बेटा, टी माइनस टी एस। ये चला गया माइनस के डी टी, के कांस्टेंट हो गया कोई उसका अपना जो भी था कोलिंग का। ठीक है, अब ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग में होता है, जिसका लॉग होता है ई का बेस, टी माइनस हाँ। टी एस। यस। और यहाँ पे इसकी लिमिट लगाते हैं टी लोअर टी हायर, यानी बॉडी का टेम्परेचर गिरा है ना, ठंडी हुई है ना बॉडी, लेकिन हाँ। बॉडी का टेम्परेचर इतना नहीं गिरा कि सराउंडिंग से कम हो गया, ध्यान रखना, कम सराउंडिंग का हाँ। ही है, कम सराउंडिंग का ही है। अब इसके बाद आगे आ गया ये माइनस के टी, और यहाँ टाइम क्या रखा, टाइम 0 से टी रखा। टी पर कितना टेम्परेचर था, टी लोअर। टी हायर, देख मैंने लिमिट उल्टी लगा रखी है, देख 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 मैं कितना बड़ा गधा हूँ। वही मैं देख रही थी। टी हायर और टी लोअर, ये देख, क्योंकि लिमिट के साथ लगता है ना ये, तो पहला टेम्परेचर ज्यादा था बाद का कम था, ऐसा हुआ। ठीक है, अब आगे चल, अब आगे यहाँ से जो ये जो चीज है ये वाली, इसे सॉल्व कर ले, लॉग ई, और इन्हें लगा ले बेटा पहले, ये लिमिट हो जाती है टी एल माइनस टी एस अपॉन टी एच माइनस टी एस, ऐसे लग जाती है लॉग में लिमिट। यानी पहले ये लग जाता है टी एल, फिर माइनस होता है, फिर दूसरी लगती है, फिर अपॉन में, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है, ये याद है? हाँ। हाँ ठीक है, तो ये पहले ये डालेगा इसमें, फिर ये डालेगा, तो माइनस वाला अपॉन में आ जाएगा अंदर वाला। हाँ। हाँ। तो अब यहाँ से इसको ले ले माइनस के टी, बस खत्म। अब ये पावर जो ई बेस होता है इसकी पावर वहां चली जाती है, टी एल माइनस टी एस, और नीचे टी एच माइनस टी एस, और ई की पावर माइनस के टी, ऐसा हो जाता है। अच्छा। अब आगे क्या नाम, टी माइनस टी एस सराउंडिंग के टी एस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं फिर, टी एल माइनस टी एस, टी एच माइनस टी एस, इसको उधर ले जाना फिर, टी एच माइनस टी एस और ई की पावर माइनस के टी, ऐसे कर ले। तो बॉडी का टेम्परेचर फाइनल तुझे चाहिए ये वाला है ना, हाँ। टी एल, तो टी एस प्लस टी एच माइनस टी एस और ई की पावर माइनस के टी, ये है, ये बॉडी का टेम्परेचर है। हाँ। अब पहले हायर था, अब लोअर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं, टी टी सराउंडिंग लिखते हैं, प्लस पहले टेम्परेचर को क्या लिखता है, टी नॉट ठीक। लिखता है पहला अच्छा। हायर, फिर टी सराउंडिंग लिखता है, फिर ई की पावर माइनस के टी लिखता है। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये देख ग्राफ कैसा होता है। हाँ। तो धीरे 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 बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, देख ध्यान 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 देंगे, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी एस।
ये बॉडी का टेम्परेचर है टी नॉट। हाँ, तो कभी भी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा, इन्फिनिट टाइम लगेगा वैसा होने में। किसी भी बॉडी को इतना ठंडा होने में कि सराउंडिंग तक आ जाए कितना टाइम लगेगा? इन्फिनिट टाइम लगेगा। टाइम अगर इन्फिनिट करूंगा नीचे ले जाके तब ये जीरो हो पाएगा, तब बॉडी टीएस के बराबर आ पाएगी। देख, अगर टाइम इसे अपॉन में ले जाऊं, पावर को प्लस करूं, हाँ तो फिर टाइम इन्फिनिट करूं तब ये नंबर पूरा का पूरा जीरो हो पाएगा। यानी कोई भी बॉडी पूरी तरह ठंडी नहीं होती है। तो ये ग्राफ टीएस पे कभी नहीं आएगा। धीरे 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 क्लियर? ये हो गया टाइम, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर टी बॉडी। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब हाँ क्वेश्चन जो लगता है, क्वेश्चन इस पे लग जाता है, इसी पे, इस पे क्वेश्चन नहीं लगता। क्वेश्चन उसी पे लगा देते हैं, एनसीईआरटी पे उसी पे लगा देते हैं क्वेश्चन। तो सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, वो आप एक बार देख लो, वो मुझे आया नहीं था। जरा दोबारा भेजिए। कहाँ भेजा? कौन सा भेजा बेटा? भेजती, दोबारा भेजती, दोबारा भेज। भेज दिया। हाँ चला, डेरिवेशन तो कंफर्म हो गया तेरा? हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, यही चाहिए ना? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, 80 से 50 होने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। 60 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछा है। हाँ, if the temperature surrounding is 20। तो इससे करें कि नॉर्मल करते हैं जैसे करते हैं हम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, उससे कर दें? सर भाई नॉर्मल जैसे इससे इससे करें तो वैल्यू इसमें डाल देंगे, दिक्कत क्या है? नॉर्मल कर लेते हैं सर। हाँ, नॉर्मल करें, नॉर्मल से कर देंगे। बस मुझे बता दे सबसे पहले बॉडी का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, ये बता दे पहले। 20? सर हाँ, नॉ सराउंडिंग का 20 है। ओके, बॉडी का पहले क्या था? 80 से 50 होने में कितना टाइम लगा था? 5 मिनट। 5 मिनट। और बताना है कि 60 से 30 में कितना टाइम लगेगा। हाँ रुक जा एक मिनट, 80 से 50 होने पे, 80 से 50 होने में यहाँ बॉडी का लगना है, तो बॉडी का इनका एवरेज कितना बनेगा ये बता। क्योंकि बॉडी का ना तो 80 रहा ना 50 रहा, 80 और 50 के बीच का कितना बनेगा? 65, 65। हाँ 65। सराउंडिंग का 20 है। ये तेरी पहली इक्वेशन है। आगे आगे कहाँ भेजना है बोल? 60 से कहाँ कितने कितने पे जाना है? 30। आगे आगे टेम्परेचर कितना कितना है? 60 से 30 जाना है क्या? हाँ हाँ। ओके, 60 से 30 जाना है। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, माइनस के 60 और 30 का एवरेज कितना बनेगा? 45। 45 हाँ। 20। अच्छा एवरेज ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ एवरेज लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इस टाइम में ना तो 60 रहा ना 30 रहा। ठीक। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे। ये कितना है? 30। ये कितना है? 30। तो T/5 हो गया। इससे इसे काट दे। ये कितना है? ये 45। 45। ये कितना है? 25 नहीं 20। वो 20 है सर वो। अरे अरे सर वो 20 ही है। 45 माइनस 20 इज 25। हाँ 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 ठीक तो है। हाँ सर। तो 5 बजे 25, तो 9 सेकंड आ गया। ओ ये तो बहुत सेकंड में था या मिनट में था, जो भी था 9 मिनट आ गया। 10 मिनट है आंसर पर आएगा, इससे राउंड अप आंसर आता। इससे आंसर राउंड अप आता। तो जब हम इससे कर सकते तो ये लॉग वगैरह क्यों लगा देते हैं? ना, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। वो इससे बनता है। इस पे ये क्वेश्चन 2 बार लगती है। तो अभी ये जो आपने बनाई है ये कौन सी अब देख, लगी है? ये यहीं पे लगा दी मैंने। टेम्परेचर का चेंज 80 से 50, पहला टाइम 5 मिनट, माइनस के दोनों के बीच का टेम्परेचर 65। हाँ। एक बार लगाई इस पे, एक बार दूसरी इस पे लगा दी। ठीक है, बस उठा के दोनों को डिवाइड कर दिया। अब अगर उस पे लगाना चाहता, इस पे लगाना चाहता, हाँ? इस पे लगा दूं?
ठीक है। इस पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, अब मुझे बता कि पहले टेम्परेचर कितना, 50, 50। सराउंडिंग का कितना था, 20, मैक्सिमम कितना था, 80, सराउंडिंग का 20 था। ई की पावर माइनस के, कितना टाइम लगा इसमें, 5 मिनट। ये ले, 5। ये इक्वेशन पहली है तेरी। अगली बता, अगला कितना टेम्परेचर था, 30, सराउंडिंग का 20 था, पहले कितना था, 60 माइनस 20, ई की पावर माइनस के टी, ये दूसरी है तेरी। हाँ हाँ। है पक्का? हम्म। आगे बढ़, इसको ठीक कर। देख, 50 में से 20 गया, कितना बचेगा, 30, ये कितना बचेगा, 60, ई की पावर माइनस 5 के। ये पहली हाँ इक्वेशन को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करते हैं, हाँ 1/2 ई की पावर माइनस 5 के। अब ये 2 ऊपर जाए तो यहाँ ई की पावर 5 के हो जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी, कट दोनों ठीक हो जाएंगे ना। ओ अच्छा ठीक है। तो ये तेरी पहली इक्वेशन मॉडिफाई हुई है। एक मिनट सर, ये माइनस माइनस कैसे कटे? 2 टू -1 की इज इक्वल पावर टू -1 है, हाँ यहाँ ई की पावर माइनस है, इसको इधर ले आया, उसको उधर ले गया। बाबा शॉर्टकट मार, 1/2 था ना। हाँ, समझ गई समझ गई समझ गई। अब दूसरी दूसरी इक्वेशन पे आ। हाँ, अब दूसरी इक्वेशन पे आ। दूसरी इक्वेशन कहाँ पड़ी है जरा देख, ये पड़ी है, ठीक है, हाँ और यहाँ पे प्लस है, ऐसे, ठीक है। देख कितना बचेगा, 10, ये कितना बचेगा, 40, और ई की पावर माइनस के टी, शाबाश। ये हो गया तेरा 1/4 ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। ई के टी इज इक्वल टू 4। नहीं, 2 की पावर 2 लगा ले, और ई की पावर के टी कर ले, ठीक। ठीक है, ओके। अब देख यहाँ पे देख, ई की पावर के वैल्यू, के का वैल्यू यहाँ से हटाना है तुझे, यहाँ जाना है, के का वैल्यू। हाँ तो देख, 2 ई की पावर के की पावर 5, ऐसे लिख सकता है इसको। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, क्या 2 की पावर 1/5 करके ई की पावर के लिख सकता है? हाँ वेरी गुड, शाबाश। 2 की पावर 2 ई की पावर के की पावर टी, कर सकता है? हाँ हाँ। ठीक है, तो 2 की पावर 2 और ओ समझ 2 आ गया की समझ आ पावर गया तो 2 की पावर 1/5। हाँ ये वैल्यू किसकी रही, ई की पावर के की रही, ये टी हो गया। तो 1/5 टी इज इक्वल टू एक 2, मिनट तो एक टी मिनट इज रुक इक्वल रुक टू रुक, 2 की पावर 2, 2 की पावर सर आगे टी समझ आ बाई गया। 5, टी तो इक्वल t/5 टू 10 मिनट। वाओ। अब तो बता, क्या मुझसे बढ़िया तरीके से उसने किया? नहीं सर क्या मैंने कहीं लोग लिया? नहीं। तो वो बालक है, हाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था सोल्यूशन में तो। बच्चा है वो, सर थोड़ा बिकता साइड हो है, जाओ, मैं जो स्क्रीन बेच काट रहा रही है बाजार में बिकता है, बच्चा है वो तो खिलौना है मिट्टी का। हूँ। हाँ फिर क्या मैंने कहीं लोग लिया? नहीं नहीं लिया ना, नहीं लिया मैंने। क्या मैंने इसे 9th क्लास के जो शर्ट होते हैं, पावर होते हैं, उसमें से सॉल्व कर दिया हाँ कि नहीं कर दिया? हाँ सर बस तो फिर आ गया समझ सर। समझ- पता नहीं क्या ओए सोल्यूशन। मतलब तू ना, लोग उलझाते हैं, तू उलझ जाता है। मतलब सही बात है सर। विक्रम सर का बच्चा उलझ जाए संसार में, समाज में, क्या मतलब कोई कहेगा? मतलब तो तुझसे कोई पूछ ले तेरा गुरु कौन है बता, तो तेरे नाम बता दिया विक्रम सर, और फिर लगा बेवकूफ, पर किसी ने बना दिया बेवकूफ तेरा, तो वो क्या क्या मेरा मान सम्मान रह जाएगा फिर तो मुझे? सही मतलब बात है सर। तुम्हारे बच्चे के साथ में तो यार क्या, यार क्या क्या पढ़ाया तुमने यार? मेरा बच्चा अगर उसे कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, उसी को बेच के उसी का पेट में डाल देता है, उससे पैसे ले लेता है। ओके सर। हो गया, कूलिंग हो गया। हाँ सर। कल का प्रोग्राम क्या है, कल क्या क्या रखेगा बता?
सर आज जितना सर कल हम्म। एक तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करना है और या वो तो तो सर खत्म है, सर्कुलर से वो स्टार्ट। तो खत्म है। कॉम्बिनेशन के 5-7 सवाल है, एक क्लास लगनी है बस। अच्छा ठीक है फिर मैं एनसीईआरटी से भी कर लूंगी आज। हाँ हाँ। ठीक है और ये क्या करना है हमें, रोटेशन और सर्कुलर। हम्म। हाँ वो कर ले, वो शुरू कर ले, रोटेशन को ही पकड़ ले। तो ये एग्जाम कब हो रहा है? सर्कुलर और ये अगले थर्सडे, आने वाला थर्सडे मतलब। हाँ तो तब तक क्या कर सकते हैं पता? छूटा हुआ क्या है, रोटेशन और सर्कुलर है ना, हाँ तो कंपटीशन लेवल पे उसे बना लेते हैं, और तो कुछ छूटा हुआ नहीं है ना। क्योंकि कंपटीशन लेवल सर एनसीईआरटी लेवल ही बना लेते हैं क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में ही आएगा बस। सारा ही बनेगा वो तो, एनसीईआरटी लेवल तो अपने आप ही बन जाएगा जब सारा A to Z ही चलेगा। अब बट फिर टाइम लगेगा ना कंपटीशन लेवल बनाने में, एनसीईआरटी में तो कितना ही टाइम लग जाएगा। ऐसा होता है, वो चैप्टर बड़ा है, अगर एनसीईआरटी लेवल पे भी करेंगे उसको तो भी वो बड़ा ही है, क्योंकि सर्कुलर के क्वेश्चन बहुत सारे पैटर्न खुलते हैं, फिर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाने पड़ते हैं, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ता है, एनर्जी कंजर्वेशन कर चुके हैं, वो सारा वर्क एनर्जी पावर उस पर रिपीट होगा। अब वो एक रोड को लटका देगा, घुमा देगा, कहीं भी कुछ भी कर देगा, तो सारी की सारी समस्या खड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है कि एनसीईआरटी भी करेंगे तब भी टाइम लगेगा। सर मतलब बस पास होने लायक नंबर आ जाए मेरे बस मुझे सिर्फ ये बता दे कि मैथ में कुछ बचा तो नहीं है स्कूल लेवल पे? सर बाइनोमियल बचा है। ओके, और मैथ का पेपर है किस तारीख में, दिन क्या है, कितने है उसमें? मैथ्स का पेपर 19 फरवरी। 19 फरवरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं फिजिक्स के बाद उसका पेपर होगा, ठीक है। हाँ तो ऐसा कर और दे। हाँ सर लिमिट्स डेरिवेटिव स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है बट वो तो छुआ ही नहीं है तो छोड़ ही दूं अब। हाँ राम भला, हाँ कोई दिक्कत नहीं, स्कूल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम है, तो अब इस 1 वीक को यूटिलाइज करें रोटेशन पे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना दें सारे बढ़िया, और ये हाँ सर एग्जाम्पल वाले भी बना देंगे, बन जाएंगे उसके सारे क्वेश्चंस में, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सर्कुलर रोटेशन हाँ हाँ सर। सर्कुलेट कर लें, इतना काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ और क्लास का जो सिस्टम है वो या तो यही रखा कर, बढ़िया एक्टिविटी रहती है इस टाइम, ठीक है। हाँ और या सुबह तो उठता नहीं है, समस्या ही आ गई, वरना 11 बजे भी बहुत बढ़िया एक्टिविटी रहती है। देख अगर अगर सर 11 बजे उठ जाए तो फिर तो 1 बजे तक पढ़ ले, कोई बात नहीं। सर मेरी एक्टिविटी ठीक नहीं रह पाती है, सुबह उठ तो भी फिर जाऊंगी तो तब भी। फिर जाने दे। केमिस्ट्री क्लास के टाइम क्या रखती है मैम? अभी 8:30 बजे से है। 8:30 बजे, बट ठीक है, उससे पहले ले लेते हैं क्लास, उससे पहले कर लेते हैं, 8:30 बजे उनकी क्लास होती है ना। ठीक है, तो हमारी जो लाउड स्पीकर रेडियो होती है वो 6:10 तक बंद हो जाती है, ठीक है। तो हम 6:30 से 8:30 के बीच का टाइम कर लेते हैं अपना। ठीक है सर। हाँ मतलब उसमें किसी दिन 1 घंटा हो गया तो, पर 1 घंटे में काम चलेगा नहीं, क्योंकि अभी हाँ वो अभी तो समस्या खड़ी हो जाएगी 12वीं की, 12th की। हाँ तो आधे मार्च तक किसी तरीके से 11वीं निपटा लो, हाँ हाँ क्योंकि मोशन बची पड़ी है। रिक्टर्नल मोशन की बात कर रहा हूँ। सर एक्चुअली ने मैंने फिर भी एनसीईआरटी कर रखा है तो हाँ मतलब ये एग्जाम होने लायक तो हो रिलेटिव जाएगा कंपटीशन रिलेटिव पे। मोशन बचा पड़ा है कंपटीशन लेवल पे। हम्म। और ये जो तूने YDSC लगाया अभी, ये और तो फ्लूइड मैंने तुझे नहीं पढ़ाया। हाय वो चैप्टर तो। अगर हाँ सर। फ्लूइड मैंने तुझे नहीं पढ़ाया, मैंने तुझे वेव नहीं पढ़ाया, हाँ वो बचे हैं। तो वेव को टारगेट कर ले अभी स्कूल एग्जाम के लिए, इसी बीच में कर ले, रोटेशन के साथ में। सर बट वो 10 नंबर की ही है उसकी, क्या कहते हैं वेटेज, बाकी की 20-25 नंबर की वेटेज है, रोटेशन वर्क पावर तो एनर्जी ऐसा करते सर्कुलर हैं ना, इन सब की। रोटेशन और वेव दोनों कर लेते हैं बाबा, अभी तो है 7-8 दिन, 5 दिन 6 दिन तो हैं, दोनों कर लेते हैं ना। सर बट यही है ना कि मैं साइमल्टेनियसली बाकी चैप्टर भी करूंगी तो डाउट भी आते जाएंगे तो फिर वो क्लास का टाइम उसमें भी जाएगा, डाउट आते जाएंगे। तो जाने देना, 2 घंटे बैठे तो हैं। तो मैच भी तो करती है। बेटा क्लास क्लास में ही कर लेंगे फिजिक्स, ओके मैथ सेल्फ स्टडी में कर ले, ठीक है। ठीक है। पर P&C के क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना के चला जाइए, ठीक है, वो सारा तेरा हो चुका है। हम्म। और यहाँ 2 घंटा रोज पकड़ ले अगर इसको, तो उसमें वेव करा दूंगा और ऐसे ये रोटेशन करा दूंगा, वर्क एनर्जी वाला करवा दूंगा। रोटेशन और सर्कुलर सर कर ही लेते हैं, वेव नहीं भी हुआ तो चलेगा। लेकिन इसमें इतना है नहीं, 2 घंटे में सारा लपेट दूंगा मैं, ओके 2 घंटे में मैं एनसीईआरटी लेवल सारा लपेट दूंगा तेरा, और इससे ज्यादा ठीक है। जाएगा भी कुछ नहीं, वहां पे जाके लिख आइए बस तू। हाँ सर।
तो एक क्लास सेट कर लेना उसकी, पहले हम कर लेते हैं सर्कुलर और रोटेशन, उसके बाद बीच में हाँ। रैंडमली मैं वेव करा दूंगा, एक क्लास कर दूंगा उसके, सारे सारे डेरिवेशन बनवा दूंगा तेरे, ठीक है? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय सर, थैंक यू बाय सर। बेटा, ओके।